ये बालक ऐसे नक्षत्र में ऐसे समय पर जन्मा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये सब सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज बोले, महाराज इस बालक की केवल प्रशंसा किए जा रहे हो, क्या इसमें कोई दोष नहीं है? तब ब्राह्मणों ने कहा, सर्प दंशन से जिसकी मृत्यु होती हो या फिर किसी भी प्रकार के जीवों के द्वारा, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बहुत लंबे समय तक इलाज चला, नहीं बच पाए। और भी कई ऐसे होते हैं जहां पर आप कीड़े मकोड़े जानवर आदि ऐसे लोग ऐसों के शिकार बन जाते हैं, कहते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से सर्प का डसा हुआ व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये बात जैसे ही ब्राह्मणों ने कही कि परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, सुनते ही युधिष्ठिर घबरा गए। लो हो, ये आपने क्या बता दिया? और तक्षक सर्प ये तब तक नहीं डसता जब तक कोई ब्राह्मण का अपमान ना हो जाता हो। अच्छा, इसमें भी एक आचार्य चरण से मैंने सुनी हुई बात, ये जीवों के द्वारा कोई हमको हानि हो और उससे मृत्यु जब हो जाती है, ये जीव के द्वारा दी गई हानि भी तभी होती है या तो वैष्णव अपराध बना हो या विप्र अपराध बना हो या स्त्रियों का अपराध किया हो। आपने किसी ब्राह्मण का अपराध किया है या किसी वैष्णव भक्त का अपराध किया है या कन्याओं का, स्त्रियों का अपराध किया है, तो इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए जीव के द्वारा मृत्यु होना यह उचित नहीं है। वैसे तो अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो वो उचित नहीं है, लेकिन ज्वर, पीड़ा, रोग और स्वाभाविक ये फिर भी एक प्रकार का कारण है मृत्यु प्राप्त करने का। परंतु जीव हिंसा के द्वारा, जीव के द्वारा अगर आपके प्राण जाते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता। और वो भी तक्षक सर्प तब डसेगा जब ब्राह्मण का अपमान हो। तो युधिष्ठिर तो सुन के बड़े घबरा गए, बोले महाराज इसका मतलब ये बालक ब्राह्मणों का अपमान करेगा? बोले देखिए बात तो सही है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, हम जो इसका भविष्य देख पा रहे हैं, क्या प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे, इसके जीवन में एक आचार्य आएंगे, एक गुरु आएंगे, और वो आचार्य चरण गुरु अपनी कृपा दृष्टि से इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तक्षक सर्प के दंशन के बाद भी इसको मुक्ति मिलेगी, क्यों? इसके जीवन में एक आचार्य होंगे। बंधुओं, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। गुरु कौन है? जो गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, जो अंधकार दूर करता हो, जो संसार की वास्तविकता बता देता हो, जो ठाकुर जी का परिचय करा देता हो, जो जीवन का उद्देश्य समझा देता हो, उसको गुरु कहते हैं। और वही गुरु यदि मंत्र देकर के, दीक्षा देकर के, एक प्रणाली देके, एक नियम देके आपको दीक्षित कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से आपको वीजा दे दिया। अब कोई बिना वीजा के अगर विदेश जाना चाहे नहीं जा पाएगा। पासपोर्ट तो है उसके पास, लेकिन वीजा नहीं है, एंट्री कैसे मिलेगी? गुरु क्या करते हैं? शंख चक्र अंकित करके या फिर कंठी माला प्रदान करके, जिस जिस परंपरा में दीक्षाएं होती हैं वह करके आपको योग्य बनाते हैं ठाकुर जी के। इसलिए गुरु का होना जरूरी तो है। लेकिन गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और दिशा गुरु। कई बार आप दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे तो आप दिशा तो ले सकते हो। हम 10 वर्षों से दीक्षा नहीं दे रहे थे, पिछले वर्ष इतने ज्यादा बस कहने पर, बहुत ज्यादा कहने के बाद दीक्षा देना प्रारंभ किया। उससे पहले मन में भाव यही था कि अभी भी मैं बहुत बचता हूं, बहुत मतलब बचने का मतलब ऐसा है कि लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए, तो मैं कहता हूं कथा सुनो, पहले कथा सुन करके उसका पालन करना प्रारंभ करो, जीवन को वैसा बनाओ जैसा हम कथा में बता रहे हैं। दिशा से अगर आप योग्य बन गए तो दीक्षा अपने आप हो जाएगी। तो गुरु का होना आवश्यक तो है। गोपियों के रास बिहार के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियां बिना गुरु के आई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और तब विरह करते 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 जब किशोरी जी की शरण में गई, किशोरी जी ने कहा गोपी गीत गाओ, गोपी गीत गाया, तुरंत ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? गुरु होना आवश्यक है, पर गुरु बनाए किसको?
आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, इस वक्त इनकी सब कथा सुन रहे हैं, इनको गुरु बनाओ। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है, स्वभाव देख करके गुरु बनाना है। और गुरु कौन है, परिचय ले लीजिए। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, जो अपने तक सीमित रखे वो गुरु नहीं। स्वयं तो मध्यस्थ रहा लेकिन आपको ठाकुर जी से मिला दिया, वो गुरु। जिसकी वाणी सुनकर, जिसके वचन सुन के, जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसका दर्शन करके ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, वो गुरु है। जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसकी वाणी सुनते ही, जिसकी कथा श्रवण करते ही, जिसका दर्शन करते ही धाम प्रिय लगने लगता हो, वो गुरु है। अरे जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसको प्रणाम करते ही अपने दोषों को त्यागने की इच्छा प्रकट होने लग जाती हो, वो गुरु है। कितने सारे बालक ऐसे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, क्या व्यसन नहीं था जो नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब छोड़ दिए। और 2-3 तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने घर से छुप करके, घर वालों से बच करके। वे लोग रात्रि 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, 3-4 बजे उठ करके तिलक स्वरूप लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर वालों के उठने से पहले नहा धो के फिर सो जाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता। अंतर्निष्ठ भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो स्वयं से परिचय करा दे, आपका आपसे परिचय करा दे। और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है। बस मन करता है कि चलें अब। रहते तो अलवर हैं लेकिन प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली को। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। लाला बैठ जाओ, अभी हम नहीं गाएंगे, कथा बहुत बची है। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। तो गुरु, गुरु का होना जरूरी तो है। तो एक गुरु, एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के इसको मुक्त करके जाएंगे, भले ही तक्षक सर्प डसे इसको। तब युधिष्ठिर को शांति मिली, परीक्षित जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन अर्जुन ने खबर आकर के बताई कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन आखेट को वन में जा रहे थे, उससे पूर्व इन्हें कलयुग मिला। और वो कलयुग क्या कर रहा था? एक बैल वृषभ के 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था कलयुग, और परीक्षित ने उसको देख लिया। तलवार निकाल के कलयुग को मारने के लिए गए, चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए, पहचान तो कर लीजिए मैं कौन हूं। बोले कौन हो? मैं कलयुग हूं। और ये कौन है? बोले ये धर्म है, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। हर युग में एक चरण कट जाता है, तो दान, दया और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग में नहीं है धर्म के, केवल एक चरण है सत्य, उसको भी मैं काट रहा हूं। धर्म को खड़ा नहीं रहने दूंगा मैं, ये मेरा प्रण है, ये मेरा कर्म है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल के उसका वध करना चाहा। बोले भगवान, ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, आप मुझे मार नहीं सकते।
परीक्षित बोले तो कोई उपाय बताओ, मैं तुमको जीने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए और कह दीजिए मैं वहीं रहूंगा। आप देख लीजिए, जो स्थान देंगे मैं वहीं रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, 5 स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव पूरे विश्व पर है। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में सही हमारा प्रवेश है। द्यूतम मानम स्त्रियः सूना, ये पहले 4 स्थान दिए, और पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5 स्थान, जिसमें पहला स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ। और एक बात बोल दूं आपको, पाप का एक स्वभाव है, जब तक आपने सुना ना हो कि ये करने से पाप होता है, तो कई बार पाप 90% नहीं लगता, 10% लगता है। जैसे छोटे बालक कभी कभी जीव हिंसा कर देते हैं, किसी छोटे कीड़े वगैरह को पकड़ के मार देते हैं। अब उनको पता नहीं है कि ये पाप है, तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन जब पता चल जाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको बता दे भाई ये पाप है, नहीं करना, उसके बाद यदि मारें तो पाप लगता है। पता होने के बाद पाप 100% लगता है, और पता ना होने पर 10% लगता है। अब तक आप यदि ये 5 क्रिया करते आए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर की आज सुनने के बाद तो 100% पाप लगेगा। इसलिए या तो पहले ही चले जाओ कि सुनना ही ना पड़े, लेकिन जब उठ के जाओगे तो थोड़ा ये सोच लेना, जब उठ के जाओगे तो लोग बाग देखेंगे नहीं, बताओ देखो पाप करना इसको ज्यादा जरूरी है, उठ के जा रहा है तो उठ के मत जाओ, बैठे रहो, जबरदस्ती सुन के जाओ, कान खोल के सुनो। सबसे पहला कलयुग का निवास स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ का मतलब कोई खेल नहीं होता, जुआ का मतलब जहां पर धन दांव पर लगा दिया जाए वो जुआ है। अब चाहे वो जहां भी हो, जहां पर धन दांव पर लगा है वो जुआ है। द्यूतम। दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान, पीला पानी पीते हैं लोग, उसमें कलयुग का निवास है। उसके साथ साथ ये नशीले जितने भी पदार्थ हैं उनका सेवन करना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, विवाह लिया, अग्नि के फेरे, पति पत्नी हो गए, उसके उपरांत भी पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति भाव रखना, इसमें कलयुग का निवास है। और हिंसा में कलयुग का निवास है। विवाद करना, जबरदस्ती की लड़ाइयां करना, कलेश करना, किसी के साथ लड़ना झगड़ना, बहुत ज्यादा उपद्रव करना, इसमें कलयुग का निवास है। और 5वां और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, बिना परिश्रम के धन अर्जन करना। ये 5 स्थान है। आप में से कई लोग हंस गए और बोले कि हम तो गए ही नहीं 5 में से। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन 5 में से कहीं तो हाथ पैर या उंगली घुसी हुई है, तभी कलयुग का प्रभाव हो रहा है। या तो धन दांव पर लगा है, या फिर हमारा मुख का भोजन शुद्ध नहीं है, पानम में लगे हुए हैं, कोई नशीला पदार्थ आदि कुछ सेवन करते हैं। तीसरा, पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति भावना रखते हैं, पतिव्रता या पत्नी व्रत नहीं है। आपको बताएं, इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है, एक ही है, पतिव्रत और पत्नी व्रत। मैं एक ही का हूं, मैं एक ही की हूं, बस जीवन पर्यंत उसी के रहना, ये सबसे बड़ा व्रत है। आप इसके बाद सोमवार ना भी करो चलेगा, इसके बाद रामनवमी आदि पर ना भी रख पाओ चलेगा, लेकिन वो व्रत आपका अगर अकाट्य चल रहा है तो वो व्रत सबसे बड़ा व्रत है। स्त्रिय सूना, हिंसा ना करना। कई लोग हैं छोटी छोटी बात पर विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको आनंद आता है, उनको मजा आता है कि लड़ाई हो, इसका मूड फूटे, 2-4 लोग भिड़ जाएं आपस में,
इसके कपड़े फटें, इसके बाल खींचें, पुलिस आवे, थोड़ी लाठी बरसे, तब तो थोड़ा मजा आवेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, कथा में भी कई लोगों का ऐसा भाव होता है, महाराज जी ज्यादा रस की बातें नहीं, थोड़ा मार धाड़ भी थोड़ी सुनाया करो। भीम दुर्योधन का युद्ध कैसा हुआ, गदा वदा कैसी चल रही थी, बाण वाण उठा करके कैसे चलाए गए, थोड़ा ये भी। कई लोग पिक्चर और वो देखते हैं, उसमें भी उनको वही देखनी जिसमें जो है थोड़ी मारपीट हो रही हो, वो वाली पिक्चर दिखाओ जिसमें थोड़ी मारपीट हो, खून खराबा हो रहा हो। अरे आप करते नहीं है लेकिन आपको देखना प्रिय है, तो भी आप उस स्थिति में हो। हिंसा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और पांचवा है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इसमें तो लगभग हम सब हैं, बिना मेहनत के कमाए गए धन में हम सब हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला हम कथा वक्ता हैं, हमको सहज में ही लोग कुछ भी दे जाते हैं, तो बोले इसकी भरपाई केवल ये होगी कि खूब मेहनत करके ठाकुर जी का मंगल मंगल यश सुना करके भक्त बनाओ, तो ही तुम धन पचा पाओगे, नहीं तो नहीं पचा पाओगे। बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से जो व्यक्ति बच गया उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं होगा।